वेलकम स्टूडेंट, आई एम सरिता भारद्वाज। टुडे वी कंटिन्यू द 12th यूनिट फ्रॉम 12th क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड। आपको पता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट वेल नोन एरोमेटिक एसिड हमारे पास है वो कौन सा है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? C6H5COOH। अगर हम इसको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में लें, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने किसको लगा दिया? H को। मीन्स मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खोल के लिखा है यहाँ। अब स्टूडेंट, बेंजोइक एसिड नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर मैं इसको आयनाइज्ड करके लिखूं तो ये हमें क्या देगा? इस तरह से एक नेगेटिव आयन लाइक दिस वन, C डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव आयन हमारे पास बनता है स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सा है? बेंजोएट आयन। अब स्टूडेंट, जो ये बेंजोएट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हम किस तरह से शो कर सकते हैं इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन? ये फिनाइल ग्रुप इस तरह से, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। फिनाइल ग्रुप यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। मींस हेयर प्लस आर इफेक्ट ऑफ द फिनाइल ग्रुप, के फिनाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब जैसे इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर कैसा हो गया? इस तरह से, ये इधर, ये इधर। बॉन्ड यहाँ गया तो इधर डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड था इस और इस कार्बन के बीच में। जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन को तो डबल मिल गया, इस कार्बन पर सिंगल रह गया। तो कार्बन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पर हुई, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पर हुई, तो इस पर हमने कैसा चार्ज शो किया? पॉजिटिव। डबल के बाद ये कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन भी कैसा आ गया? नेगेटिव। अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें तो इस फिनाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को उधर देकर इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है उसको क्या कर दिया? डीस्टेबलाइज्ड। क्यों? अगर ये नेगेटिव यहां पर नहीं आता तो क्या होता? ये इधर जाता और ये इधर। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से शो कर देती यहां पर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। कार्बन इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। लेकिन यहां पर हमने फिनाइल से उसको क्या कर दिया? रेजोनेंस में या कंजुगेटेड सिस्टम में। तो अब दोनों ही ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इट मींस जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोएट आयन। अब बेंजोएट आयन की अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो उसके बनने के चांसेस कैसे होंगे? कम। और उसी की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं इट मींस बेंजोइक एसिड इज वीक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसा होगा? वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम कंपैरिजन करें फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड का, तो मैं क्या कहूंगी? फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द बेंजोइक एसिड। तो उसके पीछे रीजन यही रहेगी कि बेंजोइक में जो फिनाइल ग्रुप है वो बेंजोएट आयन को कैसा कर रहा है? डीस्टेबलाइज्ड, या उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज। लेकिन हमारे पास फॉर्मिक एसिड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फॉर्मेट आयन को डीस्टेबलाइज करे। इसीलिए फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है किससे? बेंजोइक एसिड से। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। सिंपल सा है स्टूडेंट, जैसे लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप हम बोल सकते हैं,
कहाँ पर लगा होगा, बेंजीन पर, यानी कि बेंजोइक एसिड पर, तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मान लिया नाइट्रो ग्रुप है, वो बेंजीन पर लगा होगा, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज। जैसे स्टूडेंट मैंने आपके पास ये लिखा बेंजोइक एसिड, और इस बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पर क्या लगा दिया, CH3। अब इस CH3 का मेन मोटिव क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मींस इसका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बेंजोएट आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। कैसे, इसका मैंने ये बेंजोएट आयन शो किया इधर, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यहां पर क्या लिख दिया हमने, CH3। अब स्टूडेंट ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ जाएगा, इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, बेंजोएट आयन डिस्टेबलाइजेस, उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, दे डिस्टेबलाइजेस द बेंजोएट आयन, देयरफॉर दे डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन इससे उल्टा अगर हम लेकर चलें स्टूडेंट, अगर मैं इस पैरा पोजीशन पर किसको लगा देती, नाइट्रो को, N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, NO2 लगा दिया। यहां पर आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का ये मैंने क्या बना लिया, बेंजोएट आयन। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप पर जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को इधर खींचेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, और आपके पास जो इसका नेगेटिव है वो इधर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। मींस इनडायरेक्टली जो इस ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो कहाँ जाकर डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा, नाइट्रो के ऑक्सीजन पर। तो नाइट्रो ग्रुप यहां पर किस चीज का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसका मेन पर्पस क्या होगा, बेंजोएट आयन को वो क्या कर देगा, स्टेबलाइज्ड, उसके बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो सीधा सा एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजोएट आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वे बेंजोएट आयन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड। स्टेबिलिटी इंक्रीज करके वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे, डिक्रीज। एक स्टूडेंट कॉन्ट्राडिक्टरी सी और इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर होता है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो वो हमेशा ही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेंजोइक एसिड को क्या करता है, इंक्रीज, एंड दैट इज नोन एज द ऑर्थो इफेक्ट। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट है वो क्या है, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे स्टूडेंट, जब दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं, जैसे मान लिया आपके पास मैंने लिया ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक ग्रुप भी बड़ा है और मिथाइल ग्रुप भी कैसा है, बड़ा, बल्कि ग्रुप्स हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस देंगे, एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है। क्यों, जब बल्कि ग्रुप्स होंगे तो वो अपनी बल्कीनेस को थोड़ा सा कम करना चाहेंगे, तो आसानी से क्या देना शुरू कर देगा, ये यहाँ से H पॉजिटिव, जिसकी वजह से जितना जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो आइसोमर हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा रिमेनिंग आइसोमर से। जैसे मान लिया मैंने एक ऑर्थो आइसोमर दिया, दूसरा इसी का मेटा दूं और आपको इसी का पैरा आइसोमर, इसी का मेटा आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो दिस वन इज द मेटा आइसोमर, CH3 मेटा पोजीशन पर COH, पैरा आइसोमर
CH3 ऑन पैरा पोजीशन COOH। तो ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और सबसे कम एसिडिक नेचर पैरा आइसोमर का होगा। एक चीज और ध्यान रखना है स्टूडेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रावल जो इफेक्ट होता है इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट है तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट है तो उसका भी मैक्सिमम इफेक्ट कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो और पैरा पर। अब स्टूडेंट ध्यान दो, मैंने ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड को सबसे ज्यादा एसिडिक बताया, फिर कम हो जाएगा मेटा में और सबसे कम किसका होगा, पैरा का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड की क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट तो मैक्सिमम किन पोजीशन पर है, ऑर्थो पर और पैरा पर। क्लियर है? मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को हम कैसा कंसीडर करते हैं, मिनिमम। इसीलिए ऑर्थो सबसे ज्यादा है क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, पैरा कम है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो मैक्सिमम आपके पास जो बेंजोएट आयन बनेगा वो अनस्टेबल होगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी। स्टूडेंट अगर मैं आपको कहूं कि तीनों आइसोमर लो आप, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और उनको अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पर। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा तो किसका होगा आपके पास, ऑर्थो का, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। तो आपके पास ये नाइट्रो ग्रुप ऑन द ऑर्थो पोजीशन, दूसरे पर आपके पास आ जाएगा पैरा, और तीसरे पर आपके पास क्या आ जाएगा, मेटा। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों है, मेटा सबसे लिस्ट एसिडिक क्यों है या सबसे कम एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो या इलेक्ट्रॉन विड्रावल हो वो किन पोजीशंस पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर, नोट एट द मेटा पोजीशन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफेक्ट है वो ऑर्थो पर है और ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है बट दैट इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मेटा। आप इसको बना के भी देख सकते हो स्टूडेंट। मान लिया मैंने इसका मेटा का बेंजोएट लिया, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर नाइट्रो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड। अब मैंने इसको इधर डिलोकलाइज्ड किया, ये इधर, ये इधर। क्या ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ? नहीं शिफ्ट हुआ, ना ये नाइट्रो के ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइजेशन में गया। तो इसका मतलब क्या है, जब नाइट्रो मेटा पोजीशन पर है तो वहां पर उसका -R इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो स्टूडेंट जनरली पेपर में इस तरह से अरेंज करना आता है, विच वन इज मोर एसिडिक या अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको उस फैक्टर को दिमाग में रखना है। मोरओवर स्टूडेंट आप अगर इनकी Ka वैल्यूज को इंडिकेट करो तो सबसे ज्यादा Ka वैल्यू होती है ऑर्थो की, दिस इज 670 इंटू 10⁻⁻5। फिर आपके पास Ka वैल्यू इसकी होती है 36.0 इंटू 10⁻⁻5। मेटा के केस में होती है 32.0 इंटू 10⁻⁻5। आपको बताया हाइयर इज द Ka वैल्यू, हाइयर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑर्थो की है तो सबसे ज्यादा एसिडिक है। मेटा के केस में सबसे कम वैल्यू है Ka की तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम।